भेज देंगे। किसी कॉपी में दीदी ने दूसरा लगा ना चपड़ चपड़। और ये ना ढंग से बैठो आरती, वरना तुमको उतार दूंगी उसको बिठा दूंगी। सही से पैर नीचे करो। मुझे कभी देखा है ऐसे बैठते हुए? मुझे तो चेयर देखते नहीं है कभी। बुक दो, अजीत अपनी बुक दे। अंदर है कुछ उधर है सारा राइट। सम एप्लीकेशन मैं बन रहा है? वहाँ पे देख रहा हूँ, वहाँ से ऐसे बन गया ट्रायंगल। तुम्हारे बुक में भी है, तुम इंट्रोडक्शन अपने बुक में से पढ़ सकते हो। इतने निकम्मे बच्चे हो कि तुम नहीं पढ़ते, तो इसीलिए हमें पढ़ाना पड़ता है। इंट्रोडक्शन सेम पता है चीजें हमें। कहीं अलग से नहीं बता रही, तुम्हारे चैप्टर से ही बता रही। तो देखो इसमें दिया है कि ये वाला जो तुम्हारा लाइन है ना, ये वाला, हाँ। इसको बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। साइड लाइन ऑफ साइड मतलब मैं जहाँ से खड़े होके देखूंगी, मतलब मैं यहाँ खड़ी हूँ, कुतुब मीनार इतना लंबा है, तो ऊपर मुंह करके देखूंगी ना, जिस यहाँ पॉइंट पे से हम खड़े रहेंगे उस पॉइंट को लाइन ऑफ साइट बोलेंगे। जिस पॉइंट पे खड़े हैं हम हिंदी के बोलते हैं। खड़े होके देख रहे हैं जहाँ से, जो अच्छा, एकदम ये हो गया। जो ऐसे लाइन जाएगा। की है। एरोप्लेन नीचे से ऊपर जाता है तो उस वाले लाइन को हम क्या बोलेंगे? लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ या तुम ये भी देख सकते हो जो स्लाइड टाइप में रहेगा जो लाइन, उसको क्या बोलेंगे? लाइन ऑफ साइट। देख जी साइट साइट तुम्हारे भी हिंदी में देखो क्या है? दृष्टि रेखा। हाँ दृष्टि रेखा, लिख लो इस पे, दृष्टि रेखा रेखा मतलब देखने वाली रेखा। जब जिस लाइन से हम देखेंगे उसको क्या बोलेंगे? दृष्टि रेखा। अच्छा देखो एक चीज, अगर तुम यहाँ से देखोगे तो क्या कुतुब मीनार को देख पाओगे पूरा? नहीं ना। तो इसलिए जिस लाइन से हम किसी वस्तु को देख पा रहे हैं उसी को हम बोलेंगे लाइन ऑफ साइट। या तुम ये भी बोल सकते हो कि ये इसका क्या है? एच, हाइपोटेनियस है ना? हाँ आज भी बोल हाइपोटेनियस। सकते हैं। ठीक है, नाम लाइन ऑफ साइट की आज भी कर सकते हैं हम। हाँ ये अभी सब चैप्टर में आएगा, तो इसको बोलेंगे उन्नयन कोण। हाँ इसको बोलेंगे हिंदी में उन्नयन कोण। उन्नयन कोण। कोण, उन्नयन कोण। समझ आ रहा है? लिखो इसको। और ये जो सामने वाला है ये तुम्हारा क्या परपेंडिकुलर हो जाएगा? हाँ, जो perpendicular। वस्तु के एकदम साथ में। सुनो, जिस चीज की हाइट निकालने बोलेगा वो उस साइड में रहेगा। ठीक है, तो उससे कोई लेना देना नहीं। जहाँ से खड़े हैं दो हमें लाइनें पता चल गई। एक जो ये दृष्टि है, रेखा है तो हाँ एक दृष्टि रेखा है, उन्नयन कोण। इसमें लिखो स्केल, पेंसिल, रबड़, कटर सब रखना। डेली लेके आना। पता चले एग्जाम में भी ऐसी मुँह उठा के चली जाना, बहन दे दे बहन दे दे, वो खुद ग्लूजा बना दे तो टाइम खत्म। और दीदी ये हो गया। दिमाग लगाएगा, 9th क्लास के बच्चे हो तुम लोग। क्या कर रहे हैं? ये कितना अरे छोटी सी बात है लास्ट में। दीदी आप बताओ। हाँ लाइन देखो। साइड अब मान लो मैं छत पे खड़ी हूँ या फिर ऐसे ही खड़ी हूँ, यहाँ खड़े होकर यहीं देखिए पे खड़ी चंद्रमा हूँ को। और तुमको देख रही हूँ। हाँ। यहाँ पे खड़ी हूँ और नीचे तक तुमको तो देख रही हूँ। दीदी ट्रायंगल बन रहा है ऐसे ऐसे। देखो बनेगा ट्रायंगल ही। इधर ना, इधर मैं खड़ी हूँ, इतनी बुरी नहीं हूँ लेकिन आती है खड़ी हूँ। दीदी आपने हमने ऐसे और बनाया। यहाँ पर ना मान लो एक गमला खड़ा है, गमला है, हाँ। गमला खड़ा क्या है वो रखा हुआ है। हाँ। तो इसको मैं यहाँ से देखूंगी ऐसे, ओके। है ना? हाँ। तो यहाँ से ट्रायंगल ऐसे बनेगा। हाँ बॉल रखा है, कोई भी वस्तु कुछ भी है तो ऊपर से देख रहे हो, तो इसका अब लाइन ऑफ साइट कौन सा हो जाएगा? हाइपोटेन्यूज लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट ऊपर का। हाँ क्यों? क्योंकि ये वाली लाइन से हम देख रहे हैं ना, इस लाइन से थोड़ी देख रहे हैं, ये तो हमारे पैर का बराबरी में है। ठीक है, तो ये वाली लाइन हमारी क्या हो जाएगी? लाइन ऑफ उसी चैप्टर से है। दीदी मैंने जब से आपने कराया तो नहीं करेगा। आरती बताओ साइन थीटा का फॉर्मूला बताओ। बताऊं मैं? साइन थीटा P अपॉन में H। सही बात पी है। अपॉन में H। तुम बता दो कोसेक का। बी अपॉन एच। कोसेक का सेक का भाई कोसेक एच अपॉन बी। कॉट का। कॉट का। तुम लोग ऐसे याद करो, पंडित वगैरह लेके पाकिस्तान वाला याद किए हो या पाकिस्तान दोनों याद ही दोनों। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल सोना सोना चांदी चांदी तोल। मतलब ये तुम्हारा फॉर्मूला बन गया। ये हाँ, तुम्हारा बन गया। साइन का, कॉस का, टेन का। इसी को अपोजिट कर दोगे तो ये हो जाएगा ये तो कॉट ठीक है, का, आगे बढ़ो। कॉसेक का। याद रखो। हाँ। ठीक है, चलो फॉर्मूला भी याद है। हाँ। अब मेन तुम्हारा बात, अगर कल टेबल याद नहीं करके आए लंगड़ा कर तो देना। यहाँ बाहर खड़े करा दूंगी, हाथ ऊपर अरे करके। नहीं, कल सब लोग कल नहीं, कल नहीं, ठीक कल है? नहीं, कल नहीं, कल ही सैटरडे से। सैटरडे
ऊपर से चार मेरे लिए दफा। सब नॉर्मल है। दीदी शर्ट देखा दीदी कोई तुम्हारा सैटरडे बॉडी ही है। में सब कल ही तो सब ऐसा मंडे लगता है। 20 मीटर लॉन्ग रोप, 20 मीटर लंबे रस्सी पर, रोप मीन्स होता है रस्सी, रस्सी पर नहीं बोल जो सर्कस आर्टिस्ट है वो क्लाइंब कर रहा है, लटका हुआ है, लटका गया, चल रहा होगा, लटका होगा। विच इज अ टाइटली स्ट्रेच्ड, जो कि टाइटली एकदम बंधा हुआ है, एंड टाइड फ्रॉम द टॉप, कहाँ से बंधा हुआ है? टॉप से, टॉप से बंधा हुआ है, एक पहले और वो आगे रस्सी टॉप से बनाया है, बना हुआ है। बंधा हुआ है, टाइटली स्ट्रेच्ड है फ्रॉम द टॉप ऑफ अ वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड। वर्टिकल, देखो मान लो यहाँ टॉप है, कोई पोल यहाँ ऐसे खड़ा होगा, हाँ ठीक है, यहाँ से वर्टिकली वो जो रोप है वो यहाँ पे, यहाँ से स्ट्रेच है वर्टिकली, ठीक है, और यहाँ से जो जोकर है मतलब आर्टिस्ट जो है वो यहाँ रोप पे क्या करेगा? तो दीदी मुझे समझ नहीं आ रहा है एक चीज है, मैं पूछूं? मुझे पूछेगी ना कि रस्सी लड़की तो रस्सी सीधी आनी चाहिए। हाँ नहीं, ये रस्सी तक तो मैं ऐसे आती तभी तो कोई कलाकार वो चढ़ेगा। तो इस पे चढ़ेगा, जैसे पहाड़ देखो, पहाड़ हाँ। सेम वैसे सिचुएशन बन रही है, वो उस पे चढ़ेगा, इसको पकड़ के यहाँ तक उसको ये चढ़ना रस्सी है। पे कैसे चढ़ेगा? चढ़ अभी जाएगा। तो आर्टिस्ट है, तू मैं थोड़ी चढ़ देंगे। अगर ये आप बोली तो चढ़ चुप हो जाए। जाओ, क्वेश्चन पढ़ने दो। पोल टू द ग्राउंड, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। पोल की तुम्हें, ये हमारा पोल है, इसकी तुम्हें क्या फाइंड करनी है? हाइट। हाइट फाइंड करनी है। नाम दे दो अपने तरफ से, ABC ABC या ABC। PQR जो भी देना है, ABC नाम दे दिया। और नेक्स्ट और जो रस्सी है, ये रस्सी है तुम्हारा, ये हाँ। कितना दे रखा है? 20 20 मीटर, मीटर। ठीक है। फाइंड द हाइट ऑफ पोल, द एंगल मेड बाय द Pole रोप तो 30 विद द degree ग्राउंड एक लेवल। question अच्छा है। सुन, इसमें कैसे पता लगाएंगे कि हमें हाइट ही निकालनी है और फॉर्मूला ही बैठाना है? ये पढ़ा तो सारा तो हाइट question। देनी क्वेश्चन पढ़ा, हाइट दिया है, हाँ, पर हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा बैठाना है? पी एच अभी पता चलेगा ना, मैं कराऊंगी तो सब पता चलेगा। आप सुनो, अब ये तुम भले पूछने वाला क्वेश्चन ये था कि इसमें एंगल बता रखा है कि 30 डिग्री। हाँ, हाँ, ये इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री, जो जमीन से 30 मीटर की जो दूरी पे 30 डिग्री मीटर, डिग्री। मतलब ग्राउंड लेवल बोल दिया ना उसने, मतलब यहाँ से क्या है? 30 डिग्री। 30 डिग्री। हाँ। अब तू पूछ रहा था जो क्वेश्चन, उसका मैं आंसर देने वाली हूँ। ये एक है मिनट, बी, एक मिनट, एक ये मिनट। है तुम्हारा एच, ये है पी। नहीं पी होगा ना दीदी, PBH। हाइट ज्ञात करना है, और ये तो पी ही कहलाता है, परपेंडिकुलर कहलाता है ना हमारा। हाइट मगर निकालना है तुम्हें हाइट, तो इसी को तो change हाइट करेंगे। बोलते हैं। एच के सामने वाला हमेशा पी होता तो है ना? हम दीदी ये से देखेंगे तो EP हमारा ही हो जाएगा। एच के सामने वाला हमेशा पी होता है। अभी अब ये वो वाला चीज नहीं है। दीदी सुनो, हम्म। इसमें दीदी चेंज भी तो होता है जब हम इसकी लेते जब वो हम ए से देखते जब ऊपर से देखते थे तुम सही बोल रहे, देखो क्या यहाँ पे जोकर खड़ा है, आर्टिस्ट हाँ। खड़ा है, अब यहाँ से artist यहाँ को- देख रहे तो पी यही हुआ ना। हाँ। फिर क्या बोल रहे हो? नहीं ये दीदी आपने हाइपोटेन्यूस वहाँ रखा था ना, H रखा था। आपने कहा H को ज्ञात करना है ना अभी। हाइट, हाँ Height हाइट। हाइट और कहाँ है? हाइपोटेनियस में अंतर है बेटा। हाइपोटेनियस हाइपोटेनियस ये होता है, ये पोल की हाइट है, लंबाई ज्ञात करना है, लेकिन बोलते क्या है इसको? Height। पोल, पी बोलते हैं परपेंडिकुलर। जैसे मान लो कोई लाइन है यहाँ पे, हाँ। यहाँ लाइन है, उसके ऊपर कोई बंदा खड़ा है, तो उसको बोलेंगे कि उस पे वो परपेंडिकुलर खड़ा है, तो भाई उसको बोलते हैं, ठीक है। ए, बेसिक चीजें इनको समझाओ। अब क्वेश्चन करूँ हाँ। फास्टली। देखो तुमने बोला था कि पता कैसे चलेगा कौन सा फॉर्मूला लगेगा, हमें फाइंड क्या करना है? पी और बी। पी निकालना है। बी क्या है? बी क्या है? क्या? बी क्या है? बी तो तुम्हारा ग्राउंड लेवल है, जो कि निकालना नहीं है। इसमें क्या बोला है? सिर्फ एच फाइंड करना है, हाइट, पोल की हाइट फाइंड हमें तो सिर्फ एच ही दिया ही है, तो मतलब एच और तो बी भाई और तो ऐसे देखो नहीं। ना, देखो इधर दीदी दीदी करते रहेंगे। अब तुम्हें एच है और फिर पी, एच और पी किस फॉर्मूले में होता है? एच और पी की अपन एच या एच और पी। जो भी तुम दोनों साइन या कोसेक, साइन या साइन साइन थीटा में या कोई सा भी बैठा दो। कॉसेक थीटा, एक ही बैठाना दोनों में है। से किसी पे बिठा दो, आंसर सेम आएगा। वाह। ठीक है, पहले मैं साइन पे बिठा देती हूँ, तुम कॉस पे बिठा के निकाल देना। ठीक ठीक है। है, साइन का फॉर्मूला क्या होता है? ये अपन मैच। और साइन थीटा कितने डिग्री का दिया है? 20 या 30 पी। नहीं नहीं 30 डिग्री का है। 13 डिग्री। तो साइन 30 डिग्री दे रखा है, H 20 दे रखा है। पी साइन मानेंगे। ओह तो ऐसे यहीं भी खड़ा है ना? तभी तो। हाँ। यहाँ से खड़े होके देख रहा है, दीदी हम जो भी हमें डिग्री दिया जहाँ होगा। से खड़े होकर देख रहा हूँ, वही वही जो डिग्री डिग्री दी वही हुई पकड़ डिग्री लेंगे। है। यार वो तुम एक चैप्टर में पढ़ चुके हो।
देखो अब P तुम्हारा क्या है, AB है हाँ तो AB लिख दिया। हाँ AB H तुम्हारा क्या है, AC है AC तो तुम 20 लिख सकते हो, हाँ दिया है ना वो, 20 तो नंबर 20 बिठा दो। साइन 30 का वैल्यू कितना होता है? दीदी एक Sin मिनट, 30 का हमें क्या value- कहते हैं, क्या ये भी आपने किसी जगह बैठा है P, क्योंकि P हमें दिया नहीं है, नहीं दिया इसीलिए ना। बैठा दिया। वही तो फाइंड करना है हमें। अगर हम P के यहाँ P बैठा दे तो बात बराबर है, वो बिठाओ चाहे वो ये बिठाओ। sin 30 1/2 हाँ 1/2 1 में 2 है इक्वल्स टू AB अपॉन 20। 20 अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला होगा। फंडा आ गया 20 हाँ तो 2AB हो जाएगा। हाँ 2AB इक्वल्स टू 20 21 20 AB की वैल्यू कितनी आ गई? 10 माइनस 10 माइनस में अलग डिवाइड में मीटर। अब ये नहीं बस 10 घोड़े गधे क्या है। संशोधन का क्या अर्थ होता है? संशोधन का मतलब क्या होता है? संशोधन का मतलब होता है कोई चीज पहले से ही है उसमें और थोड़ा ठीक करना। जैसे हम ये अपडेट सुना है, अपडेट करना क्या होता है? अपडेट मतलब उसे जैसा और साफ कर देते हैं। नहीं साफ नहीं होता, जो उसमें और नई नई चीजें ऐड हो जाती हैं। ठीक है, तो हमारा जो संविधान है, जो बुक है ना, बड़ा सा बहुत मोटा सा बहुत बड़ा सा भारी सा नियमों का किताब कहाँ रखा है दीदी? उठा लेगी तेरे तो शायद खाने जाना है तो ये कॉस्ट का निकालिए साइंस का भी तो उसमें जो तुम्हारा हाँ, संविधान दीदी, संशोधन आंसर। का अर्थ है, जो संविधान के अंदर मेरा नए भी नए आ गया नियमों 10। को और लगाया जाता है या उसमें इसको से भी और निकाल हटाया लेते जाता है हैं। कुछ नियमों को, तो उसे क्या कहते हैं? संविधान संशोधन करना। समझ आ रहा है? व्हाइट रंग के होते हैं। सफेद रंग। हाँ द वाइट फर, फर क्या होता है? उनके जो जैसे हमारे ये क्या है, स्किन है, हाँ उनके क्या होते हैं? फर होते हैं। व्हाइट फर इज नॉट इजीली विजिबल इन द स्नोई व्हाइट बैकग्राउंड। जो व्हाइट कलर के जो फर होते हैं वो बर्फीले क्षेत्र में दिखाई देंगे? नहीं दिखाई देंगे इजीली। वही पहला लाइन ये है कि जो पोलर बियर है वो बर्फीले क्षेत्र में इजीली नहीं दिख पाते क्योंकि वो कहीं भी पड़े रहते हैं, सफेद 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 पीले रहते हैं। ठीक है, तो इसलिए इजीली हमने नहीं देख पाते। इट हैज अ वेरी स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ, उनका जो स्मेल करने का जो सेंस है ना बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। भारी तो होता है बहुत। हाँ, दूर से पहचान लेते हैं, यहाँ बंदा आ रहा है, चलो शिकार। पार्टी करने के लिए होते हैं। इट हैज लॉन्ग कर्व्ड एंड शार्प क्लॉज। उनके बहुत ही लंबे लंबे नाखून होते हैं। ठीक है, और कर्व्ड होते हैं। ठीक है, इट हैज लॉन्ग कर्व्ड हो गया। दीज हेल्प इन टू वॉक ऑन आइस। और जो लंबे लंबे हैं उनके नाखून और पंजे, वो बर्फ पे चलने में उनकी मदद करते हैं। ठीक है, दीज हेल्प इट्स टू वर्क हो गया। इट हैज अ लेयर ऑफ फैट अंडर इट्स स्किन। और उनके स्किन के अंदर बहुत ज्यादा क्या होता है? फैट होता है। जैसे वो जो मोटे लोग होते हैं, मोटे लोग, उनका देखते हैं चर्बी कितना होता है, ऐसे मांस ऐसे करेगा तो थल थल लेगा। जैसे ये हमारा क्या है, ऐसे तो कर रहा है परत, ये क्या है? हमारा फैट है। मेरा बस इतना ही फैट है। ठीक है, जो मोटे लोग होंगे उनका ऐसे करेगा, इतना मोटा मेरा देखना थोड़ा सा है। ठीक है, तो उनका बहुत ज्यादा फैट होता है। अच्छा ये बता मुझे, फैट के क्या क्या लाभ है? मोटा होने के हाँ क्या लाभ है? लोग देख हाँ, ज्यादा खाना खा सकते हैं। देख, जो मोटे लोग होते हैं ना, उनको कितना तेज की जब मारूंगी ना एकदम घुसे हाँ पेट में तो तो बहुत देर बाद जाके उनको फीलिंग होगा कि मैं पिट गया। दीदी और जो पतले लोग हैं, एक चाटा मारा कि पूरा ब्रह्मांड नजर आएगा। ठीक है, 8 मीटर की जो ऊंचाई होती है उसको हम ये लिखते हैं। कंचन मोटी है। 8 मीटर लिखते हैं। दीदी देखो अपने मर्जी से खिचड़ी बनाओ तुम। भेजेंगे तो बता के ही, ऐसे तो नहीं भेजेंगे। मुझे लग रहा है ना, टेंशन मत लिया आधा क्वेश्चन कर लूंगा। इसमें का 2% कर लेगी, 3% बोल जाएगी, फिर नंबर तो 5 में से 3 ही आएंगे। मुझे साइंस की सपोर्ट में हेल्प कल चाहिए। जब साइंस के ना 2 क्वेश्चन पूछूंगी दीदी से, मुझे आ नहीं रहा। मुझे साइंस की सपोर्ट में हेल्प चाहिए। मैंने फोन पे भी बहुत ढूंढा। 50 नहीं होता 50। ओए खम्बू, क्वेश्चन तो गलत नहीं लिखी ना। वो जा रहा है, मैम ने भेजा है ढेर सारा क्वेश्चन। रुका चल 30 जल्दी ले। क्वेश्चन भेजा मैम ने, उसमें से मैंने 15 ही क्वेश्चन पेपर देना है। More than the 1000 मीन्स 1000। more than the soft. भूल जाते हैं कि 11 तारीख को क्या करेंगे? 17 तारीख को तो ऐसी है पेपर। 17 को ही है ना जो मैं पास आ गया। अरे बंगाल की खाड़ी किस साइड को, इतना बता दो। बंगाली खाड़ी बंगाल में ही है। कितने नहीं, बार किस साइड को होता है? जिधर बांग्लादेश है। हाँ ये नहीं पता। लो अब बांग्लादेश ये रही ना बांग्लादेश, हाई साइड
साइड है, इस साइड है। इस साइड में दीदी कौन सा साइड कहते हैं? एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड सो दैट द टॉप, एक मान लो पेड़ है यहाँ खड़ा कर दिया। 30 डिग्री का कौन बना गया? अजीत का पेपर कर रहा है बार-बार। अरे तो छोड़ दो ना। एक पेड़ है यहाँ पे, ठीक है, तूफान आया, यहाँ से ना बेचारा टूट गया, और टूट के जो पेड़ है वो यहाँ पे गिर गया, मैं बोल रही थी। गिर गया। और ये इसने मेरे को कंफ्यूज कर दिया। क्या मैंने मैंने अभी कंफ्यूज क्या किया? बोला, जब कराते हो तो बीच में मत बोला ठीक है करो। ठीक है, नहीं बोलूंगी। मैंने बुक कॉपी में भी ऐसे ही बनाया है। समझ आया? एक पेड़ होगा, वो क्या हो गया, टूट के और गिर गया, गिर गया। पेड़ मिट गया। अब तुम्हें एंगल मिल गया है ना। नाम कुछ भी दे दो, PQR। PQR दे दो, ST। कुछ ठीक है। भी दे सकते कुछ। हाँ। हाँ जी। बैंड सो दैट द टॉप ऑफ द दीदी पूरा पेड़ गिर कुछ जाएगा। है आधा, बोला तो हाफ, सो मतलब दैट 60 द डिग्री है। टॉप ऑफ द ट्री टच द ग्राउंड, जो टॉप है वो उसका ग्राउंड को टच कर गया। द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद इट, और इसका जो एंगल है वो कितना बन गया, 13 डिग्री। 30 डिग्री। और देखो इसे बोला है कि ग्राउंड से बना, ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री। यहाँ पे क्या बना, 13 डिग्री। ये भी था, खड़ा था पूरा, हाँ। है ना खड़ा। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, ये भी और ये भी। तो सबसे समझ पहले नहीं आया। मैं समझा रही हूँ ना। दो हाइट है इसमें। नहीं कुछ नहीं है, फोन निकाल दिया। इधर हो जाओ, इधर हो, नीचे चलो। देखो तुम्हें पहले क्या करोगे, इसको पहले निकाल लोगे, ठीक है। इस वाले PQPR को निकाल लोगे, वो निकल जाएगा, उससे तुम इसे निकाल सकते हो, P और Q को पाइथागोरस थ्योरम के द्वारा निकाल सकते हो। PR निकाल के PQ को निकाल हाँ, सकते PR हैं। निकाल लोगे तो PQ निकल जाएगा, और दोनों को ऐड कर दोगे तो आंसर आ जाएगा। कैसे निकलेगा? निकालोगे ना, देखो कैसे। तुम्हें सबसे पहले ये निकालना है, ये तो तुम्हारा बेस हो गया। दीदी आप एक बार क्वेश्चन रिपीट करो, अच्छे से समझा दो। क्वेश्चन ही नहीं समझ में आया। एक पेड़ टूट के एक गिर मैं गया। पेड़ बताऊं? है, क्वेश्चन में ए, बताऊं? नहीं मुझे तुम यही तो है, बीच बीच में बोलते हो तो कहाँ से समझ आएगा तुम लोग को। एक पेड़ है, ठीक है, ये पेड़ इतना मान लो, ये पेड़ है पूरा स्ट्रेट, और ये बेचारा गिर गया। तो ये एक पेड़ था, गिर गया, तो एक पेड़ गिर गया ज्यादा। एक पेड़ आधा गिरा, या आधे से आधा टूट के बैंड हो गया। बैंड होने का काट दे भले। जो पेड़ था आधा टूटा और गिर के और एक ट्रायंगल बना दिया। ग्राउंड लेवल पे तुम्हारा 30 डिग्री का एंगल बना, जो ग्राउंड की ग्राउंड दूरी है। लेवल मतलब जमीन पे। जमीन पे। ग्राउंड लेवल का मतलब क्या होता है, जमीन। जमीन पे 30 डिग्री है। हाँ, जो ये तुम्हारा जमीन है, और ऊपर से जो टॉप गिरा, तो यहाँ पे जो पेड़ का उसने टच किया, तो ये तुम्हारा कितने डिग्री का बना, दीदी आपने यहाँ बनाया, यहाँ नहीं बना सकती। 90 डिग्री। ये गधे दिख नहीं रहा। ये 13 कोण बना है, और डिग्री अगर दीदी P के पास बना दो तो ग्राउंड लेवल में बोला मतलब यहीं पे। हाँ, टॉप पे बोलता तो वहाँ बन जाता, टॉप पे थोड़ी बोला है उसने, ग्राउंड जमीन लेवल या पे तो बोला। ग्राउंड लेवल पे बोलेगा, टॉप पे हाँ, बोलेगा, हो बस। गया। यहाँ तो हमेशा 90 डिग्री रहेगा, ठीक यहाँ है। पे तो आपने कहा कि ये निकाले। 90 डिग्री में कोई नंबर चेंज नहीं होगा ना। और दीदी, और जो जमीन पे जितने दूर पे गिराई है उसकी दूरी है 8 हाँ, दे सेंटीमीटर। दिया 8 मीटर। 8 मीटर दूरी पे गिरा है, और तुम्हें ये फाइंड करना है, और ये फाइंड। अच्छा ये बताओ, दोनों फाइंड क्यों करना है? क्योंकि वो आधा पेड़ है। उसने पेड़ की ऊंचाई मांगी है आधे हमसे, पेड़ की नहीं। तो आधे पेड़ की पूरे नहीं, पेड़ की। पूरे पेड़ की। तो ये तो आधा पेड़ है, इधर पूरा पेड़ है, तो दोनों को ऐड मतलब ये जो करोगे। पेड़ था ऐसे पूरा उसका बन आधा गिर जाएगा। गया, हाँ। ना कि आधे डाली। हाँ ठीक है, ऐसे। आधा पूरा पेड़ ही गिर गया। अब पूरा बनेगा जब हम हाँ, निकालेंगे अब तो। तो फाइंड करते उसमें क्या है। अब कैसे करेंगे इसमें? अरे हमारा उंगली में एक पेड़ है एक तरह से, ये देख लो। हाँ, यहाँ तो इसमें अब देखो, ये यहाँ जब ये तुम्हारा एंगल है, एंगल के सामने वाला क्या हो जाता है, P, और ये तुम्हारा क्या है, B। B, तो ऊपर P और H। B का फॉर्मूला किस में आता है, जल्दी से बताओ। P और B का P और B का tan में आता है या कॉट में आता है? कॉट में। आता है ना, दीदी हाँ। कॉट में है। उसमें tan P में या upon कॉट में, में, P जो upon में जो भी, मर्जी P upon बिठाओ, में P। जिस पे कॉट। बिठाओगे आंसर सेम कॉट। आएगा। कॉट पे बिठा लो लोग, बताओ कॉट upon में। कॉट थीटा क्या होता है, ये पोन P upon में P। पक्का ना? हाँ पक्का। ठीक है, कॉट 30 का, यहाँ पे कॉट 30 है ना, बताओ इसका एंगल कोट बताओ। 30। कॉट 30 का। अच्छा था, हम इसका था क्या था, याद नहीं आ रहा। लग रहा है दीदी, मुझे को root- याद करना root पड़ेगा, 3 है ना? upon 2, root 3 upon 2, हम याद कर लेंगे। √3/2 दीदी इक्वल्स टू, बी हमें नहीं दिया,
तो बी लिख लो या पी आर लिख लो, जो मर्जी लिख लो। रुको रुको, नहीं बी दिया है हमें, बी दिया है 8 और ये तुम्हारा क्या कॉट का √3 ओनली। बस नहीं है। √3 है। हाँ रूट गलती लिखवा रहा है बे। अरे ये तू पता नहीं कहाँ से मेरे दिमाग में बैठ अरे गया था। गलती कर देती ना, कोई बात नहीं। चलो बी हमें 8 दिया था, 8 मीटर लिख दिया। अपॉन में पी कितना है नहीं दिया, तो पी का पी लिख दो, पी आर लिख दो या पी लिख लो, बात बराबर है। यहाँ भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला सिचुएशन बना, हाँ पी √3 हुआ, हाँ पी √3 जो आगे लिख लो या पीछे लिख लो, बात बराबर है। √3 पी थीटा के सामने वाला क्या होता है पी। तो जो मर्जी बोले ना, ले पी आर बोल ले, सुन ले पहले। अब ये हमारा निकल गया था, है ना, ये हमारा निकल गया था। कितना निकला था 8 ये हमारा निकला था 8 में √3। √3 अब इसके द्वारा हम ये निकाल सकते हैं बाय पाइथागोरस फॉर्मूला। पाइथागोरस थोड़ा नहीं पता ना, बकलोल कहीं का। हमें पता है ना दीदी। पी क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू होता है पी आर स्क्वायर। दीदी हमें कुछ और करा दिया। दीदी वो वाला फॉर्मूला डालो ना। हाँ क्या ये मत वो वाला करा डालो, हमारा। h² b² p²। हाँ। दिमाग में भूसा भरा नहीं है, वही बात करा वही हुआ ना। नहीं दीदी वही वो वाला करा वो इजी रहता है, वो हम मुझे ही मुझे बहुत इजी लगता है। वो वाला बेकार लगता है। लो हाँ h स्क्वायर इक्वल टू इक्वल्स टू b स्क्वायर। नहीं दीदी, अब B h स्क्वायर निकालना है। अरे कहीं भी बात कुछ भी रखो, बात बराबर बराबर है। p क्या निकला है 8/√3 हाँ प्लस स्क्वायर से रूट कट जाएगा। b स्क्वायर भी तो निकला है 8। 8 8 का स्क्वायर h नहीं कुछ रूट से स्क्वायर कट जाएगा। 8 जा 64, रूट से ये स्क्वायर से रूट हाँ, कट जाएगा, तो ये 3 आएगा। बच गया। प्लस में 8 जा 64 64 अपॉन में 1। अब इसको तुम कर लोगे, हाँ ये Yes. फाइन कर हाँ दो। अब भाग दे। एक मिनट भाग बस जाओ। हो जाएगा हो इसके गया बाद आंसर। हो जाएगा इसके हाँ बाद। आंसर आ गया, खत्म कहानी। क्या था इसमें, कछु नहीं था। पाइथागोरस थर्ड क्वेश्चन करके आओगे, आ जाएगा तो ठीक है, वरना फिर छोड़ के आना। हम करा हाँ फिर से जो हम करेंगे ये, इससे हमारा h निकल जाएगा। और फिर h निकल जाएगा तो पी एच को ऐड कर देना, आंसर आ जाएगा। ठीक है चलो अब भागो भागो भागो, इसी के अंदर इसको काट पीट कर लेना। 256 को उसका अब स्क्वायर मेरा में भाई साइड करना। आके चिल्लाने लगेगा। दीदी एक क्वेश्चन है प्लीज। तूने रूट में क्यों रख दिया? h का स्क्वायर नहीं है सुनो सुनो हाँ सुनो, इससे हमने इसको खत्म कर दिया। ठीक है हाँ खत्म। तो 8/3 उतरेगा ना। रूट में तो बच गया ना। स्क्वायर लगा है, दोनों के साथ स्क्वायर लगा है, इसके साथ भी अलग अलग। 8 8 जा 64 और हम इसको तो क्वेश्चन में करते नहीं थे हाँ, के तो साथ। अपने मर्जी से मैं तो काट। बड़ी देर से सोच रही थी। वरना क्या पता कल मुझे को कराना पड़े। दीदी कहाँ करके गई? आऊंगी ना। मेरे को कहाँ गई है चाहिए। दीदी कल 5 क्वेश्चन तक खत्म ये कर किसका देंगे। पेन गिरा दीदी सातवें चाहिए होता क्वेश्चन है। तक 2 घर में करके ले आएंगे, 3 इसमें से 16 क्वेश्चन इस चैप्टर के। 16 क्वेश्चन टोटल। हाँ टोटल, क्योंकि इसमें 9.1 ही है और कोई नहीं है। वो रहा ना तो चप्पल, एक ये रहा। ठीक है।